हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए। मेरा नाम गौरव है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा लीनियर रिग्रेशन था उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे स्क्रैच से। ठीक है, कि आखिर हम लोग लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, बैकएंड में हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब सीधा हम लोग यहाँ से अपनी जो पैटर्न नोटबुक पे जंप करते हैं। ठीक है, जो पैटर्न नोटबुक में मिलता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अपनी जो पैटर्न नोटबुक में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा इंटरसेप्ट फाइंड करने का फॉर्मूला यानी बीटा ज़ीरो फाइंड करने का फॉर्मूला, बीटा वन यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपको याद है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर हम वो चीज़ें दोबारा से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊँ उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि हमारे इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम अपने कोड को ना छोटे 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 फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इससे हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हमें पता चलता रहता है हमारा कितना कोड हो चुका है और हमें कितना करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको वो कर लेता हूँ, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद अपने डेटा को लोड करेंगे। लोड डेटा। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने के बाद हम करते हैं मॉडल क्रिएशन। इस केस में हम लीनियर मॉडल बना रहे हैं तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। बाकी केसेस में सबसे पहले ना आप लिख लिया करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको पता रहता है कि आपने कितनी चीज़ें कर दी हैं और आपको क्या क्या करना है अपने कोड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होंगी तो ईजी रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नमपाई की अगर हमें ज़रूरत पड़ी, फ़िलहाल हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। पांडास की तो ज़रूरत हमें बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, नहीं पड़ेगी, पांडास की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरीज करते हैं, सीबॉर्न एस एस और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये दो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं अपनी विजुअलाइजेशन के लिए। अब मैं अभी तो श्योर नहीं हूँ कि हम ये अभी यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। आप ही के साथ मैं भी ये कोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पहले नहीं देखा हुआ है, तो देखते हैं हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं हम अपने, चले सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। ठीक है, फॉर्मूला बता देते हैं हम। तो हमारा जो इक्वेशन होती है, लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू, लीनियर रिग्रेशन में हम यूज़ करते हैं बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स वन। ठीक है, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम फीचर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फीचर्स भी होता है। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, बीटा ज़ीरो होता है हमारा इंटरसेप्ट। ये तो मैंने आपको इतनी बार बता दिया, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, वाई होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हमारा वाई है, ठीक है, ये तो हमें वैसे फाइंड करना ही है। ठीक है, मतलब प्रिडिक्ट करना है हमें, इसी की वैल्यू तो प्रिडिक्ट करनी है, वाई की वैल्यू। एक्स हमें पता है,
अब ये जो हमारा इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। वैसे जनरली तो हम क्या करते हैं, साइकिट लर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है। एसके लर्न का यूज़ कर लेते हैं, उसकी हेल्प से मैंने बताया ना पाइथन जो है वो बहुत ही हमारा काम इजी कर देती है, लाइब्रेरीज क्योंकि उसमें इतनी सारी हैं कि आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो साइकिट लर्न की लाइब्रेरीज की हेल्प से हम लोग ये काम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि बैकएंड में कैसे काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी साइकिट लर्न का यूज़ नहीं करेंगे, हम मैनुअली फाइंड करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहला हमारा काम है बीटा 0 और बीटा 1 फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे बीटा 0, एक सेकेंड, बीटा 1 है यानी कोफिशिएंट है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा एक्स है उसका मीन, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वाई आई माइनस वाई आई का मीन, जो वाई का मीन है, ठीक है। उससे वाई का मीन अभी हम निकालेंगे, वाई आई है। इसको डिवाइड करते हैं हम समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स के मीन के होल स्क्वायर से, ठीक है। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो गया और ये हमने पुरानी वीडियो में भी बात करी थी, लास्ट वीडियो में बात करी थी। और बीटा 0 जो हमारा इंटरसेप्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये जो हमारा मीन ऑफ वाई अभी हम निकालेंगे वो, इसको हम माइनस करते हैं जो हमारा ये कोफिशिएंट आया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बीटा 1 और मीन ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया बीटा 0 यानी इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये इन चीज़ों की हेल्प से अभी हम फाइंड करेंगे बीटा 0 और बीटा 1, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा डेटा किस तरीके का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्रैच से कर रहे हैं तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ पहले से एक स्कैटर प्लॉट के लिए जो हमारा बिल्कुल लीनियर डेटा फॉर्म करके देगा उसके लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ पहले से ही निकाल के रख लिए ताकि हमारा जो है थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब हम क्या करते हैं, पहले इस डेटा को ना एक बार विजुलाइज कर देते हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। ये एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारा वो है एक्सपीरियंस है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और ये हमारी सैलरी है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमारा जितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से हमारी सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है। ये हमने लास्ट वीडियो में लास्ट वाले में जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी वाला एग्जाम्पल लिया था ये उसी का मैंने एक डेटा तैयार किया कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको एक बार हम विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने एक्स और वाई के लिए कि हमारा डेटा दिखता कैसा है, ठीक है। कुछ इस तरीके का डेटा है हमारा, ठीक है। आप देख अगर पा रहे होंगे इसको तो ये कुछ लीनियर तरीके का डेटा है, ठीक है। एक्यूरेटली लीनियर तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कुछ एक्सटेंड तक हमारा लीनियर डेटा है, ये इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं चलेगा तो थोड़ा बहुत हम डेटा में थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं लीनियर टाइप का डेटा है हमारा, ठीक है। ये बात हो गई हमारे डेटा की। इसके बाद पहले मैं बीटा 0 और बीटा 1 का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। उससे हमें क्योंकि मीन निकालना है, मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। तो बार बार मेरे को कन्फ्यूज क्या करना है क्या नहीं करना है, तो समेशन को छोड़ देते हैं। हमारा क्या था, एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये जितनी बार आप बोलेंगे ना उतनी बार आपको याद होता जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसे तो याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको, सब चीज़ गूगल पे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इतनी छोटी सी चीज़ें हैं ये इजीली याद हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा ये था x माइनस मीन ऑफ x इंटू वाई माइनस वाई ऑफ मीन ऑफ y, डिवाइड करते हैं हम इसको x माइनस मीन ऑफ x से, ठीक है।
ये हमारा B1 का फॉर्मूला था और B0 का फॉर्मूला था, अभी मैंने आपको बताया था मीन ऑफ वाई माइनस जो हमारा ये B1 निकल के आया है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ मीन ऑफ x के साथ, ठीक है। ये हमारा β0 और β1 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक सेकेंड, अब इनमें से हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है और कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें x पता है अपना, y पता है, ठीक है। हमें मीन ऑफ x निकालना है, ठीक है, B1 फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमें मीन पता होगा x का, तभी हम B1 में इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे, तभी हमें वो मिलेगा। और हमें चाहिए मीन ऑफ y, ठीक है, मीन ऑफ y चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर होता है, सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख किया, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर भी तो था, अभी देखा था हमने, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, B1 और B0 का फॉर्मूला हो गया। अब हमें सबसे पहले चाहिए मीन ऑफ x और मीन ऑफ y, ठीक है। हाँ याद आ गया, तो हमने नमपाई इंपोर्ट कर रखा है। हम अब मीन वैसे फाइंड करने से अच्छा हम नमपाई का यूज़ कर लेंगे मीन फाइंड करने के लिए। नमपाई क्या होता है, पेंडास क्या होता है, इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। नमपाई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में काम आता है, न्यूमेरिकल चीज़ों में काम, वो जब मैं नमपाई पे वीडियो लाऊंगा तब आप पूरी अच्छे से देख लीजिए, वो उसमें डिटेल्ड में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नमपाई में से मीन फंक्शन को कॉल कर निकाल लेते हैं, और वैसे ही हम क्या करते हैं, y का भी मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y का मीन निकाल लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। हमारा कुछ मीन इस तरीके का दिख रहा है x का, और y का मीन हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, ठीक है, हमारे पास मीन आ गया है, y है हमारे पास, x है हमारे पास, बस अब हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लेते हैं। अब एक चीज़ और, जब हम लॉस निकालेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी n क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ ये सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। तो हम क्या कर लेंगे, x की लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ x n में हम डाल देंगे। हमारा 47 टोटल वैल्यूज़ हैं ये, कुछ अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 47 वैल्यूज़ होंगी ये शायद, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता, यहाँ पे बता रहा है 47 वैल्यूज़ है। तो हमारा n भी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ये जो अब हमें एक वैल्यू के लिए तो करना नहीं है, ठीक है, हमें इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 47 वैल्यूज़ हैं। तो हम कैसे करेंगे, अब एक एक करके करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। उससे पहले क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज कर लेंगे न्यूमिनेटर। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इतनी बड़ी चीज़ है, इसको अगर आप ना एक ही बार में करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, और कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको अलग कैलकुलेट कर लेंगे पहले, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अलग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर को पहले असाइन कर देता हूँ 0, और डिनोमिनेटर को भी असाइन कर देता हूँ 0, क्योंकि अगर मैं इनको असाइन नहीं करूँगा इनकी वैल्यूज़, ठीक है, 0 नहीं असाइन करूँगा, तो हो सकता है जिस समय मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, आइट्रेट करके जो मैं वैल्यूज़ डालूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो हो सकता है किसी रैंडम नंबर से, जैसे सपोज 1 लाख से स्टार्ट हो जाए, 1 लाख से ऐड हो जाए, इसीलिए मैं क्या करूँगा, 0 से ऐड करूँगा। क्या होगा, 0 प्लस समथिंग, फिर प्लस समथिंग, ऐसे करके वैल्यूज इसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। मैं लूप चला लूँगा फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब आप मेरे को ये लूप कब, ये लूप चलेगा n तक, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़, जब तक हमारा x में वैल्यूज़ हैं तब तक ही तो हमारा लूप चलेगा ना। तो
जब तक जैसे कि मैं आपको देते हैं एग्जांपल, ठीक है। सपोज़ ये आपका x है, ठीक है, ये आपका x एग्जांपल लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें इतनी वैल्यूज इतनी वैल्यूज हैं। तो पहले इसके लिए आइट्रेट होगा, फिर इसके लिए होगा, फिर इसके लिए होगा, फिर इसके लिए होगा और आखिरी में इसके लिए होगा। जब इसके लिए हो जाएगा तो ये लूप जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ के लिए हुआ, ये 5 वैल्यूज़ के लिए हुआ। वैसे यहाँ पर इस केस में हमारे पास 47 वैल्यूज़ हैं, तो ये 47 वैल्यूज़ तक चलेगा लूप, फिर उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में वैल्यूज प्लस करते जाएंगे। कौन सी वैल्यूज प्लस करेंगे, जो हमारे फॉर्मूले में वैल्यू है, क्योंकि हमें एक के लिए नहीं चाहिए ना, ये यहाँ पर हमारा एक्स आई है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा जब मैंने वैसे बताया था, तो एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स था मल्टीप्लाई बाई वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई था। एक्स आई मतलब ये हमारा एक वैल्यू है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हमारी एक वैल्यू है, ये वाली दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। ऐसे हमारे पास आई वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास आई है, यानी 47 वैल्यूज़ हैं। तो 47 बार चलेगा, तो उसको हम एक एक करके प्लस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक्स क्या था हमारा, एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स। इसको हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई कर किससे कर रहे थे, वाई आई माइनस मीन ऑफ, मीन ऑफ क्या था हमारा, मीन ऑफ वाई था, ठीक है। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। ये देखो जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ना इतना सा, एक्स आई माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लग दी। एक्स आई और वाई आई की वैल्यू मेरे को पता है, ये मीन ऑफ वाई और मीन ऑफ एक्स मैंने यहाँ पर ही कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हैं, मैं बस फॉर्मूले में पुट करता जा रहा हूँ। अब वैसे ही मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर के लिए भी कर दूंगा। डिनोमिनेटर क्या था, एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ क्या था, मीन ऑफ एक्स, और इसका था हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया। अब हमें क्या करना था, b1 फाइंड करने के लिए, b1 फाइंड करने के लिए हमको न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ये हमारा b1 आ गया। एज सिंपल एज दैट। न्यूमरेटर हमारा ये है और डिनोमिनेटर हमारा ये है, ठीक है। अब b0 यानी हमारा इंटरसेप्ट का क्या था, मीन ऑफ y, ठीक है। मीन ऑफ y में से हम क्या माइनस कर रहे थे, b1, जो हमारी ये b1 वैल्यू आई है। b1 वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हम मीन ऑफ x से, बस ये हमारा फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इतने इजी सी चीज़ें हैं, आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीज़ें, और जितना आप इजी करते जाएंगे उतनी ही इजी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। अब हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट b0 b0 की वैल्यू हमारी हो गई है, प्रिंट b1 की वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारा इंटरसेप्ट आ गया, ये कोफिशिएंट आ गया ये। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँ तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको याद आ रही हो तो, y इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x1, ठीक है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। हमें बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी होती है। हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट हमें पता चल गया है,
कोफिशिएंट हमें पता चल गया है, x की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या हम, बताइए आप मेरे को, जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू हैं तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जो हमारा y इज इक्वल टू बीटा नॉट की वैल्यू क्या है, बीटा नॉट की वैल्यू है 699.41। ठीक है, प्लस बीटा वन की वैल्यू है 1681.71 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा, यानी हमारे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैं इस वाले केस में एग्जाम्पल ले लेता हूँ y इज इक्वल टू, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार कॉपी पेस्ट, x की वैल्यू रखते हैं, सपोज हम, मेरे को मैं बोलता हूँ मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बताओ मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। भाई मेरी सैलरी, अगर मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 21,381 होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरी 36,000 सैलरी होनी चाहिए। ये जो हमारा डेटा है, ये जो डेटा है इस हिसाब से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 10 साल जो है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसकी सैलरी 32 या 36,000 के आसपास कुछ होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रेडिक्ट करके बता दे रहा है। अगर सपोज मेरे को 50 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई मेरी सैलरी कुछ 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ हम साइकिट लर्न की हेल्प से भी करते हैं। ठीक है, साइकिट लर्न की हेल्प से भी हम ऐसा ही करते हैं। उसमें जैसे हमने यहाँ पे ये B0 B1 की वैल्यू मैनुअली निकाली है, वहाँ पे साइकिट लर्न हमें ऑलरेडी करके दे देता है ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, अब हमें सब कुछ पता है, एक काम करते हैं, हम अपनी एक बेस लाइन को प्लॉट भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली प्लॉट कर दें क्या है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे ये पॉइंट हो गए, PLT डॉट स्कैटर, PLT डॉट स्कैटर, यहाँ पर हमें सबसे पहले स्कैटर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम स्कैटर प्लॉट करते हैं। स्कैटर प्लॉट तो हम वही अपनी x और y, ठीक है, x और y का एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया भैया, मस्ट बी ऑफ सेम साइज। x और y के हमारा सेम साइज का नहीं है, कुछ चेंजेस किए क्या मैंने, Ctrl+C, यहाँ पर तो प्लॉट हुआ x और y, x और y, एक सेकेंड लेट मी चेक, यहाँ पर तो सही हो रहा है x और y। क्या कह रहा है ये, x एंड y मस्ट बी ऑफ सेम साइज। इसको एक सेकेंड मैं यहाँ पे कॉपी करूँ तो देखो वही चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा है, अब आ गया। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो जाती भैया, कुछ खा पी लिए हो क्या। ठीक है, ये हमारे चले जोक्स अपार्ट, ये हमारा स्कैटर प्लॉट हो गया। अब हमें लाइन प्लॉट करनी है। उसके लिए लाइन प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं लाइन प्लॉट करने के लिए। अब इतनी सी वैल्यू के लिए हम एक लाइन प्लॉट करेंगे तो वो तो बेवकूफ़ी हो गई, हमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू से थोड़ी वैल्यू कम कर लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा कर लेंगे, ताकि हमारी जो लाइन है वो अच्छी दिखे, हमें थोड़ा सा दिखे। ठीक है, एक्स कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स मैक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, np.max, हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स में जो सबसे मैक्स वैल्यू होगी ना, उसमें प्लस कर दो भैया 100। ठीक है,
और एक्स मीन, ये मैं बताता हूँ अभी क्यों कर रहे हैं हम। एन पी डॉट मीन एक्स, माइनस कर दो इसमें से 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन स्पेस करके नमपाई का एक फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक जो है लाइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो एक्स वाई की हेल्प से एक लाइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा एक्स है उसको हम रखते हैं एन पी डॉट लिन स्पेस। ये एक हमें बेसिकली लाइन प्रोड्यूस करके देता है, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उनकी हेल्प से। यहाँ पर हमें अपने पॉइंट देने होते हैं, मिनिमम पॉइंट हमने दिए हैं, ठीक है। और एक्स मैक्सिमम पॉइंट भी दे देते हैं। और हमें कितने पॉइंटों के लिए चाहिए, इनके बीच में 10,000 पॉइंट ले लेते हैं। चलो 1000 ले लो यार, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 10,000। और हमारी लाइन क्या है, लाइन थी हमारी B0 प्लस B1 एक्स, B1 का मल्टीप्लिकेशन विद एक्स, ठीक है। ये हमारी लाइन दे देगा। अब ये चीज़ क्या कर रही है, मैं आपको ज़रा सा ये खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, सपोज मेरी एक्स में जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स में वैल्यू है कुछ, मैं बताऊँ तो सपोज मेरा मैक्सिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो यार ये अगर मैं माइनस करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। माइनस नहीं करेंगे, कोई नहीं, एक्स से शुरू कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। सपोज मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो 1 साल के एक्सपीरियंस से सपोज मैंने यहाँ पर तो वैल्यूज़ ली हैं कुछ 10 साल तक के एक्सपीरियंस के लिए, आई थिंक 10 या 12 साल के एक्सपीरियंस। सपोज मेरे को 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे 100-200 वाली वैल्यू तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे प्लस 10 साल लिया है तो हम 30 साल और बढ़ा देंगे, ठीक है। सपोज मेरे 40 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं डालता हूँ तो मैं लाइन की मदद से देख सकूँगा। तो ये वो चीज़ है। और ये लिन स्पेस क्या कर रहा है, लिन स्पेस क्या करेगा, कुछ पॉइंट जो है वो बना देगा, इसमें जितने भी मैं पॉइंट दूंगा उसके बीच में। सपोज मैंने 1 साल से लेकर 50 साल के बीच में एक वो प्लॉट करके दे देगा बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ क्या है, अभी जब हम यहाँ पर देख लेंगे उसको, तो यहाँ पर माइनस वाला चीज़ हटा ही देते हैं, ठीक है। इसको एक बार हम हटा ही देते हैं, क्योंकि एज तो हमारी ऑब्वियस सी बात है माइनस में नहीं होगी ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पर, और इसको जो है हम 40 साल कर देते हैं, चलो 50 साल कर देते हैं, जितना भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये मैं इसको यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, प्लॉट कर दूँगा, सॉरी, PLT डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई डैश, ठीक है। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरा क्या आ रहा है, क्या एरर आया है, मैप नो एट्रीब्यूट, मैप कहाँ पर, ओ सॉरी, ये मैक्स है, मैप नहीं मैक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी लाइन आ गई। अब मेरे पास डेटा पॉइंट बहुत कम है, इसीलिए लाइन इतनी बड़ी हो गई है। चलो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 कर लेते हैं, ठीक है। 10 में ठीक आ रही है, ठीक है, 10 में ठीक है। चलो थोड़ा सा और कम कर लो, 5 कर लो, थोड़ा सा जो हमारे पॉइंट्स हैं अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स भी थोड़े खुले खुले दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर इज इक्वल टू रेड, ऐसे ही होता है ना, हाँ ठीक है। एक बेस्ट यहाँ पर इसको लेबल भी दे देता हूँ, इस लाइन को लेबल इज इक्वल टू बेस्ट फिट लाइन, LINE, ठीक है। ये यहाँ पर इसका बेस्ट फिट लाइन हो गई है, ठीक है। अब पॉइंट को भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं, ठीक है। कॉमा LABEL, लेबल इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारे होते हैं डेटा पॉइंट कहाँ बेस्ट फिट लाइन किसको हो रहा हूँ, डेटा पॉइंट। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भैया इसने यहाँ पर लिख तो दिया लेबल बेस्ट फिट लाइन डेटा पॉइंट्स, लेकिन हमें अपने ग्राफ में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें PLT डॉट लीजेंड
GEND लीजेंड, इसको plt.show। अब अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा रेड है ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ये हमारे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। हमने क्या कर लिया, हमने एक बेस्ट फिट लाइन निकाल ली, ठीक है। अब इसमें सपोज मेरा ये यहाँ पर कुछ एक कितना मान लो, इसको 16 मान लेते हैं, ठीक है। 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं देख लूँगा मेरी सैलरी कितनी है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ मेरी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर के आसपास 46 के आसपास मेरी कुछ सैलरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमने देख लिया कि लीनियर रिग्रेशन को हम ये तो अभी हमारे पास बहुत कम डेटा था, इसीलिए थोड़ी सी हमारे को इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। मैं आपको एक्यूरेसी निकालना भी बता देता हूँ। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं एरर को कम करने के, ठीक है। एरर क्या होता है? एरर होता है हमारा ये हमारा, एक सेकेंड, ये पॉइंट है ना, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है, ये हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा एरर कहलाता है, ठीक है। और इन सब के सम को हमको मिनिमाइज करना होता है। मतलब टोटल जो एरर होता है ना हमारा, यानी सम ऑफ ऑल एरर्स, उसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। जितना कम हमारा जिस लाइन के लिए, सपोज़ ये वाली अभी हमारी बेस्ट फिट लाइन आई है, सपोज़ हमारी एक लाइन ऐसी आ जाएगी, उसके लिए हमारा एरर, जिस भी लाइन के लिए हमारा एरर मिनिमम होगा वो हम कहेंगे हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या होता है? जो दो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो कह लो कि जो हमारे डिसाइडिंग वो होते हैं, एक होता है RMSE, ठीक है। ये होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। एक होता है हमारा ये, दूसरा होता है हमारा RI स्क्वायर, ठीक है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। मैं आपको इनमें से एक बता देता हूँ, दूसरे की वैल्यू आप फाइंड करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आती है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले दोनों के बता दूंगा, ठीक है। हम लोग RMSE देख लेते हैं, R2 की वैल्यू आप मेरे को फाइंड करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों के फॉर्मूले दे देता हूँ। RMSE का फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1/m 1/n। n है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है। n ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपका मन वो ले लो, ठीक है। 1/n। अब इसका ये थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए बोलते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। yi माइनस जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है, ठीक है। y की जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है y प्रेड, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, इनका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी RMSE की वैल्यू हो गई, सॉरी फॉर्मूला हो गया। और रही बात हमारे R स्क्वायर की वैल्यू की, अगर आपको याद होगा ना, वैसे तो मैंने आपको, एक सेकेंड कुछ हुआ तो, हाँ नहीं ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया हुआ था कि R स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका कहाँ गया, ये रहा। R स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है yi, इसको हम ऐसे लिखते हैं yi माइनस करते हैं मीन ऑफ y जो हमारा निकाला था, ठीक है। मीन ऑफ y के होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं yi माइनस जो प्रिडिक्टेड y आया हमारा, ठीक है। yi माइनस y प्रेड के होल स्क्वायर से, ये हमारा R स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसको हम माइनस कर देते हैं 1 से, बस
ये इतना सा हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका, आर स्क्वायर का। अब आपका बस इतना काम है, RMSE मैं अभी बता देता हूँ, और ये जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू आप मेरे को कमेंट से, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब RMSE को हम लोग देखो, जैसे हमने यहाँ पर B1 और B0 निकाला था ना, इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट निकाले थे एक एक करके, हम वैसे ही यहाँ पे वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये वाइपरेड नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने कहीं पर भी वाइपरेड की बात करी नहीं है, हमने अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली नहीं है, तो हम अपना ये कैसे निकाल लेंगे RMSE और आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये आना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें तो खैर होती रहेंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने वही चीज़ टोटल नंबर यानी हमारे 47 डेटा पॉइंट के लिए हमें करना है, तो हम ये करेंगे। उसके बाद हम लूप चला देंगे। अगर हमें एक के लिए करना होता तो हमें लूप की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। अब हमने 47 यानी n नंबर्स के लिए निकालना है तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वाइपरेड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वाइपरेड कैसे फाइंड करेंगे, वाइपरेड फाइंड करेंगे हम, मैंने यहाँ पर कहीं पे लिखा है नहीं, हम निकालेंगे अपनी वाइपरेड। क्या है वाइपरेड, हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये लाइन है हमारी, और ये लाइन की इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। B0 हमें पता है B0, ठीक है। B1 की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं XI जो हमारे पॉइंट है उसके लिए, उसी के लिए, वही तो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ना, ये सारी हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया, यही तो बताया, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है, ये हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एरर होगा, तो हमारा ये वाइपरेड हो गया, ठीक है। अब RMSE का फॉर्मूला क्या था, RMSE में हम डाल देंगे ये जो हमारा एम टी है, मतलब अभी 0 है, RMSE। अब हम बस इसको क्या कर देते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है YI, बस आप चीज़ों को तोड़िए और उनको एक एक करके करिए, ठीक है। वाइपरेड अभी हमने निकाला हमारा वाइपरेड, बस अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही तो चीज़ है। अब इसका 1/n, इसको 1 से डिवाइड करना है, वो अभी हम कर लेंगे, ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे। या फिर अगर आपको करना है तो लो, यहाँ पर हम इसको n से डिवाइड भी कर देते हैं, और बताओ, डिवाइडेड बाई n। लेकिन ये थोड़ा सा वो हो जाएगा तो हम अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अब हम क्या करेंगे, RMSE निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना है अब हमें, और n से डिवाइड करना है, ठीक है, बस इतना सिंपल है। RMSE इज इक्वल टू NP.SQRT, ये स्क्वायर रूट करने का एक फंक्शन है numpy में, ठीक है, हमने वो कर लिया। हमने RMSE जो हमारी ऊपर वैल्यू हमने स्टोर करी है, उसको अब हमने डिवाइड करना था किससे, n से, तो यहाँ पे हमने n से डिवाइड कर दिया। अब प्रिंट कर देते हैं RMSE की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी RMSE की वैल्यू आ गई। सिंटेक्स एरर, अरे भैया यहाँ पर रेंज इन, सॉरी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई इतनी। अब ये जो हमारा वैल्यू है, ये इतनी ज़्यादा हमारा एरर क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा हमारा एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि भैया हमारे पास डेटा पॉइंट ही इतने कम है। क्या करें, जब तक हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं होगा तब तक फिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए मशीन लर्निंग का मेन फंक्शन, मेन चीज़ है डेटा, ठीक है। डेटा जो है, डेटा ही हमारा, डेटा में हम क्या करते हैं, डेटा में हम इंटेलिजेंस लगाते हैं, ठीक है, इसी को तो मशीन लर्निंग कहते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं बार बार यही कहता जाता हूँ, मशीन लर्निंग, अगर हमारे पास डेटा है तभी हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे उसमें एल्गोरिदम लगा सकते हैं, वरना नहीं। अब ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यू इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत कम है। अगर आप यहीं पे डेटा पॉइंट्स थोड़े बढ़ा देंगे तो हमारा जो एरर है वो कम हो जाएगा।
क्योंकि अभी हमारा मॉडल इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ना, लेकिन हमें बस इतना पता चल गया कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आया या फिर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको जो भी सीखना है, जो भी कुछ करना है, वो चीज़ मैं आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे करते हम धीरे धीरे करके, सुना है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वही वाली चीज़ है। धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन इफ़ेक्टिव वे में बढ़ेंगे। जैसे आज हमने देख लिया, आज हमने इतनी सारी चीज़ें देखी कि लीनियर रिग्रेशन को हम कैसे वो करते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो आपको उनको टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट करी लाइब्रेरी। सबसे पहले हमने देख लिया कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे अब अगर आप किसी जो तैयारी करते हैं उनसे पूछेंगे, वो क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। वो हर डे की टू डू लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होगा आपका दोस्त, या कोई मतलब अच्छी सर्विस मतलब जिसको कहीं वो करना होगा, तो वो क्या करता है, टू डू लिस्ट बनाता है। आप भी बनाते होंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे हमें करनी थी, इंपोर्ट करनी थी लाइब्रेरीज, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। डेटा लोड करना था, हमने डेटा लोड किया। हमें विजुलाइज करना था। ठीक है, हमने विजुलाइज कर लिया हमारा डेटा किस तरीके का दिखता है। उसके बाद हमें क्या करना था, मॉडल क्रिएट करना था। बस यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चीज़ चाहिए थी हमें, B1 B0 और बीटा 1 और बीटा 0 चाहिए था, इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट चाहिए था। हमने उसके लिए हमारे पास क्या क्या मिसिंग वैल्यूज़ थी, मीन मिसिंग था, मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई मिसिंग था, हमने वो निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने मॉडल को एक बार देख लिया, हमारी जो बेस्ट फिट लाइन आई थी मॉडल में डाल के हमने देख लिया। बस उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एरर देख लिया, एरर कितना आ रहा है। अभी तो ऑब्वियसली एरर बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।